पति ब्रह्मचारी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कपड़े सुखाने आई, पैर फिसल गया। सुखा लिए कपड़े? हाँ तो मुंह क्या देख रही हैं आप? जाइए कपड़े सुखाइए। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता जैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? चल मेरे पैसे निकाल जो तेरे बेटे ने मुझसे उधार लिए थे। और अगर देवर जी शर्त हार गए तो महारानी इसी घर में रुकेगी और हर महीने हमें ऐसे ही लिफाफा मिलता रहेगा। क्या आइडिया निकाला है मेरे पूरन बाबू ने। देवर जी गुंडागर्दी करने बाहर नहीं जा सकते, गुंडों को ही घर में बुला लिया। मेरे पति परमेश्वर मेरे बाबू ने बचा लिया मेरी लॉटरी के टिकट को जाने से। रिया जल्दी से छत पे जा और ध्यान रखना सूरज यहाँ आने ना पाए। जा जल्दी से। 48 घंटे होने से पहले सूरज को किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। भैया हम आपका पाई पाई चुका देंगे, अभी फिलहाल के लिए आप मेरे काम की। ये 2 कौड़े की चीजें नहीं चाहिए, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। पैसे लौटाने का कोई टाइम तो तय हुआ होगा ना कि आप ऐसे तुरंत कैसे आ गए अचानक से? कोई टाइम नहीं, मुझे मेरा पैसा अभी के अभी चाहिए, वरना मुझे अपने तरीके से पैसे निकालना आता है। एक मिनट, अगर बात करनी है तो तमीज से बात करो बैठ के। इस तरह से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समझा? नीचे वो वसूली वाले लोग आए हैं, मम्मी और चाचा जी से झगड़ रहे। अगर पिया नीचे गए तो पक्का मारपीट होगी। तुम यहीं रुको, सूरज को नीचे मत आने देना, ठीक है? बस बहुत हो गया, निकलो निकलो मेरे घर से। मेरा पैसा खा के मुझे याद दिखा रहा है। कुत्ते! चाचा जी ईशा जी की पहल मैं देख रहा था। भैया आप नीचे मत जाओ प्लीज। क्यों? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पापा को हाथ लगाएगा? लगा! तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। उधार वापस लेने आए हो ना? उधार देते वक्त पेपर्स बनाए होंगे, साइन तो किया ही होगा कोई एग्रीमेंट पर। वो एग्रीमेंट कहाँ है? कहाँ है? आईपीसी सेक्शन 323 के तहत बिना किसी सबूत, बिना किसी रिटन प्रूफ के किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, उसे धमकाना और उस पर हाथ उठाने की सजा क्या होती है जानते हो? सीधा जेल जाओगे तुम दोनों।
मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम दोनों को अंदर करवाती हूँ, और ये जो घटिया हरकत की है ना, उसके बदले मानहानि का दावा भी करूंगी। सीधा जेल जाना पड़ेगा तुम दोनों को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे ब्याज के पैसे भी नहीं चाहिए, बस जो मेरा पैसा है मुझे वही दे देना। जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर पैसे मिल जाए। दोबारा इस तरफ कभी मुंह मत दिखाना। और पैसे किसने लिए थे? इनके बेटे पूरन ने। सत्यानाश, देवर जी का हाथ उठने ही वाला था कि हमारा चिट्ठा खुल गया। शाबाश बेटा, आज जिस समझदारी से तूने ये सारा मामला संभाला, शाबाश। एक बाप की बची खुची इज्जत भी बचा ली तूने। जीती रहे। तुम्हारी पायल। गुस्से के बजाय अक्ल और शांति से भी मामला सुलझाया जा सकता है। कभी ट्राई करके देखना, इट वर्क्स। थैंक यू। इस मुफ्त के ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि मुझे रोकने के लिए। बस कुछ घंटे और फिर एक पल भी नहीं रहने दूंगा यूं। जानती हूँ। ऐसे कितनी नाजुक सी है ईशा भाभी, पर जरूरत पड़ जाए तो शक्ति का रूप है ये। कितना कुछ सीख सकता है इनसे। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। कहाँ है तेरे पल्लू से बंधा वो उल्लू? बुला उसको। उससे लोन लिया है ना, वो ही चुकाए। जी जी मम्मी जी, मैं समझा दूंगी उन्हें। मेरे जॉब के लिए मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। भैया ये पार्सल आया है। हाँ चल तू जा, मैं देख लूंगा। क्या है? पता नहीं। सूरज इसे पहन ले, क्योंकि अब तू मर्द नहीं रहा। ओह गॉड, अब तो मैं भी इसे रोक नहीं पाऊंगी। पहले से इतना भरा बैठा है। मैं बेकार में होपलेस हो रही हूँ। अभी भी माँ पेट की उम्मीद जिंदा है। सूरज, 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 ये नहीं करना।
की वजह से सालों बाद आज सूरज को किसी पर गुस्सा या मारपीट करते नहीं देखा। पर अगर आज सूरज ने किसी के साथ मारपीट नहीं की तो ईशा को इस घर से जाना पड़ेगा। कितनी नफरत करता है सूरज मुझसे कि मुझे घर से भेजने के लिए अपनी इतनी बेइज्जती करवा रहा है। ये आपके लिए, आपको पसंद है ना? कोई जरूरत नहीं मुझ पर एफर्ट डालने की। मैं जैसा कमजोर और कायर इंसान ये व्हीलचेयर ही डिजर्व करता। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? यकीन कीजिए आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े होंगे। नहीं, एक्चुअली यूजलेस नहीं, मैं एक लूजर हूँ। इसीलिए तो उस दिन मैं अपनी दोस्त को भी नहीं बचा पाया। आरव, आराम से चलाओ। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आरव, ड्राइव स्लोली प्लीज, मुझे डर लग रहा है। आरव, आरव! मेरी लापरवाही, मेरी गलती की वजह से मैंने उसे खो दिया और उस दिन से मैं इस व्हीलचेयर पे पड़ा हुआ हूँ। अब तो मुझे खुद पे भी यकीन नहीं है कि मैं कुछ ठीक कर भी सकता हूँ या नहीं। प्लीज, जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं भूल सकता और नहीं ठीक होना है मुझे। और ठीक हो भी जाऊं तो किसके लिए? मेरे लिए। मैं आपकी केयरटेकर हूँ और जिस दिन आप अपने पाँव पर खड़े होंगे ना, मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। जिस दिन ये होगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होगी। बस 2 घंटे और बचे हैं शर्त पूरी होने में। उसके बाद मुझे इस फैमिली और सूरज की जिंदगी से जाना होगा। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। 2 दिन के लिए तुम गुंडागर्दी छोड़ दो तो मैं वादा करती हूँ 48 घंटे के बाद तुम मेरा चेहरा अपने आसपास नहीं देखोगे। बस 2 घंटे बचे हैं। इसके बाद ईशा जी अपने घर लौट जाएंगी और इस तकलीफ से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। बस कुछ ही घंटे और, फिर ईशा मेरे सूरज की जिंदगी से ना हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं सोच रही हूँ सूरज की मनपसंद चीजें खरीदूं। क्या क्या पसंद है उसे? हाँ, एक उसके लिए नई शर्ट, पीले फूल, इंदौरी पेड़े और क्या पसंद था उसको? घड़ी। हाँ।
जब 47 घंटे में देवर जी का व्रत नहीं टूटा, 1 घंटे में क्या ही होगा। मेरी सारी कमाई टोटल बंद। कुंज बिहारी मैं हारी। 2 दिन में इस मोनिका की बच्ची को इससे ऐसा क्या लगाव हो गया जो तसुए बहा बहा के रो रही है। ईशा भाभी के घर लौटने से आरव को बहुत हिम्मत मिलेगी। शायद भाभी उनके अंदर वो होप जगा पाए जो मैं नहीं जगा पा रही हूँ। हाँ, चाहता था मेरा सूरज सुधर जाए, पर इस कीमत पर नहीं कि बहू चली जाए। आज अगर बहू चली गई ना, तो तुझ पर से मेरा यकीन भी चला जाएगा। सूरज, ए सूरज, ये क्या हुआ बेटा? तुम्हारी 48 घंटे वाली कसम टूट गई। क्यों मारपीट की तूने बेटा? सूरज, बिंदिया, सैलाब हुआ। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ बेटा? सूरज, सूरज ये क्या किया तुमने? सूरज मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों हाथ उठाया तुमने? क्यों मारामारी की? क्यों झगड़ा किया? मुझे यहाँ से भेजने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने इन दिनों में? फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम खुद पर काबू नहीं कर पाए? सूरज मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। क्यों हाथ उठाया तुमने? विद्या के लिए। बिंदिया के लिए? हाँ, विद्या के लिए। छोड़ दो। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो, प्लीज। सूरज को मेरी वजह से गुंडों से लड़ना पड़ा, इसलिए उसका वादा टूट गया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कोई कसम, कोई वादा किसी लड़की की इज्जत से बढ़ के नहीं हो सकता। हाँ। आज से पहले जब सूरज को लड़ाई झगड़ा करके आता था तो मैंने हमेशा उसका विरोध किया, लेकिन अगर आज वो चुप हो जाता तो मेरी नजरों में गिर जाता बेटा। आज सूरज ने जो किया एकदम सही किया। आप सच कह रहे हैं देवर जी। आज सूरज ने बिंदिया के लिए अपने 48 घंटे वाले वादे के बारे में भी नहीं सोचा। विद्या के लिए ऐसे 1000 बातें तोड़ने पड़े तो भी एक बार भी नहीं सोचूंगा। जब माँ मुझे बचपन में छोड़कर चले गई थी, बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अकेलेपन ने मुझे तोड़ सा दिया था। चुपचाप बैठे किसी कोने में रोया करता था। मुझे रोता देख विद्या भी मेरे साथ रोया करती थी। एक दूसरे के आंसू पोंछे हमने साथ। हमेशा मेरा ख्याल रखा है उसने। खुद खाने से पहले हमेशा मेरे खाने की फिक्र करती है। बचपन से लेके आज तक जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, मैं उसे एक वादे के लिए कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? मैं बचपन की दोस्त है वो मेरी।
और ये सब मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब सचमुच में मेरी कोई पत्नी नहीं है जो आपको ये सब सफाई देते बैठे। चली क्यों नहीं जाती है मेरी जिंदगी से दूर? काश 15 मिनट बाद छेड़ा होता गुंडों ने बिंदिया को। सूरज तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें टाइम का जरा सा भी ख्याल नहीं है ना? अब तक तो तुम्हें घर होना चाहिए था। मेरी मर्जी जब होगी तब घर वापस जाऊंगा, किसी के कहने पे नहीं। आप मेरी बीवी नहीं है और बनने की कोशिश भी मत कीजिए। तो बस क्या मैं के अलावा और कुछ नहीं आता आपको? आपकी मर्जी, आपकी जिद, आपका ईगो, आपका जो मन करता है आप वो करती हैं। मन किया तो यहां से भाग गई, मन किया तो घर वापस आ गई। अरे आपने अपनी जिंदगी मजाक बना के रख दिया है, कम से कम हम पे तो रहम कीजिए। हमारी जिंदगी मजाक मत बनाइए, समझ गई आप? और आपको तो मजा आ रहा होगा ना? हाँ तो हंसिए जैसे कल हंस रही थी आप चाहती तो चुपचाप यहाँ से जा सकती थी। बहुत सारे मौके थे आपके पास, लेकिन नहीं, ये 48 घंटे वाला नौटंकी करना जरूरी था ना। और इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल रखी है आपने अपने दिमाग में कि आप मुझ जैसे गुंडे को सुधारेंगे। एक बात अपना दिमाग खोल बांध रखी कि मैं गुंडा था, गुंडा हूं और गुंडा रहूंगा। बल्कि अब और गलत करूंगा। गलत होते देख अपनी आंखें बंद वहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन कुछ नहीं करूंगा। बस करो प्लीज। शुरुआत तो आपने की थी ना मैडम जी, आपने की थी, लेकिन अब इस नाटक को खत्म मैं ये गुंडा करेगा, समझ गई आप? छुपा तक है ना? अब मैं सारी हदें पार करूंगा। अब तक लोग सिर्फ मुझसे डरते थे, लेकिन अब कांपेंगे मेरे नाम से। और इन सब की वजह आप होंगी। आप अब रहना इस बेरहम गुंडे की बीवी बनके। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहां से। शाबाश बेटा, क्योंकि आज जो हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ। 47 घंटे और 45 मिनट सूरज ने अपने आप को संभाला। आज एक बात की तसल्ली हो गई बेटा कि अगर इतने समय के लिए भी सूरज अपने आप को रोक सकता है तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब वो गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आ सके। क्योंकि इतने सालों में आज पहली बार उसके सुधरने की गुंजाइश नजर आई है मुझे।
एक बाप की आंखों में एक नई आस जगाई है तूने बेटा। अरे 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 ना बेटा, ना 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 ना, मुझे इस तरह उम्मीद दिला के तुम ना उम्मीद नहीं हो सकते। अभी हारना नहीं है, अभी लड़ना है। जब शादी निभाने का फैसला कर ही लिया है तो पूरी शिद्दत से निभाना बेटा। मैं जानता हूं बेटा कि ये राह आसान नहीं है। सरला भाभी, तुम्हारे पिताजी, हमारी गरीबी, ये सब तुम्हारी राहों में रोड़े बनकर खड़े मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद तुम इन सबको पार करके अगर सचमुच सूरज तक पहुंच गई तो मैं एक बात की गारंटी देता हूं बेटा कि सूरज से बढ़िया लड़का तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और मुझे मेरा पुराना सूरज वापस मिल जाएगा। वो हीरा है, हीरा। मेरा वादा है आपसे पापा जी, मेरे और सूरज के इस रिश्ते की तरफ बढ़ रहे कदम में मैं पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, कभी लड़खड़ा जाऊं तो आप अपनी इस बेटी की उंगली थामकर उसे आशीर्वाद और हिम्मत दे देना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस उम्मीद और भरोसे को टूटने ना दूं। हमेशा मेरा ख्याल रखा है उसने। खुद खाने से पहले हमेशा मेरे खाने की फिक्र करती है। बचपन से लेके आज तक जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, मैं उसे एक वादे के लिए कैसे अकेला छोड़ सकता हूं। मैं बचपन की दोस्त है वो मेरी। आज तूने फिर से मेरा दिल जीत लिया सूरज। तूने फिर से मुझे बता दिया कि मैं क्यों बचपन से तेरी दीवानी हूँ, मैं क्यों तुझे खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ और क्यों तू मेरे लिए मेरा सब कुछ है। और तू मेरे लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। तू मेरे लिए अपना वादा तोड़ सकता है और गुंडों की हड्डियां भी। आज तूने मुझे बता दिया कि तेरी जिंदगी में क्या अहमियत है मेरी। तू मुझे अपना सिर्फ दोस्त ही नहीं समझता, बल्कि दोस्त से कहीं ज्यादा हूं मैं तेरे लिए। पर तू अब देखना मैं तुझे कैसे अपना बनाती हूँ। तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हम दोनों के बीच में और कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। एक काम दिया था तुझे पापा ने, तुझसे वो भी नहीं हुआ। तू किसी काम का नहीं है सूरज। पापा सूरज को आपने ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बस 15 मिनट की बात थी, पर नहीं, उसने बिल्कुल नहीं सोचा और हाथ उठाकर आपको दिया हुआ 48 घंटे वाला प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो करना क्या। अगले 48 घंटे तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी को नहीं धमकाओगे। पापा उसे भी पता चलना चाहिए कि आपको नाराज करने का नतीजा क्या हो सकता है। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साझे। इसलिए वकील साहब, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। अच्छा, वो जो
हमारी नई फैक्ट्री पे स्टे लगा है, उसे फिर से ओपन करवाने का परमिशन निकलवाया तुमने कोर्ट से? अपने बाप को सलाह देने की कोशिश मत कर। मैं कब क्या और कैसे करूंगा ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सूरज की फिक्र छोड़ दे, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। सॉरी पापा, पर सूरज पे आपको इतना भरोसा क्यों? आपको यकीन है कि वो ईशा को ला पाएगा? अनुराग, इंसान नमक खाकर गद्दारी कर सकता है, लेकिन एक पालतू जानवर मार खाकर भी वफादार ही रहता है। सूरज मेरे टुकड़ों पर पलने वाला वैसा ही पालतू गुंडा है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं। क्या कर रहे हैं आप? इसकी जरूरत नहीं है, दूर रहिए। हाथ हटाइए। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपसे ही बात कर रहा हूँ, दूर रहिए। पत्नी जितना सुनना चाहे उतना ही सुनती है। पत्नियां जब कुछ करना चाहे तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। ये क्या पत्नी पत्नी लगा रखा है आपने? अब ये मनमानी नहीं कर सकती मेरे साथ, समझ गए आप? पत्नी अपने पति के लिए यमराज से लड़ जाती है, मैं तो सिर्फ बस। ये बार बार पत्नी 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 मत कहिए। आप मेरी पत्नी नहीं है, समझ गई? ये शादी शादी नहीं है, ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है। सचमुच में पत्नी नहीं है, सुना आपने? पति तो हो तुम मेरे, पति ब्रह्मचारी। कुंज बिहारी मैं हारी। अरे मोनिका, वो मंदिर में 15,000 रुपए रखे हैं, पूरन को बोलना बैंक की किस्त जमा करे आए। जी मम्मी जी। महारानी कहाँ चली है? रोटी बनाने। रोज थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी तो एक दिन एकदम गोल मुलायम रोटी बनाना सीख जाऊंगी। अच्छा, तेरी अम्मा पैसों का पेड़ लगवा गई है जो तुझे गुण सिखाने के लिए महीने भर का राशन और पैसे हम खत्म कर दे? सत्यानाश हो नाश मिटो का, जिसने बिंदिया को छेड़ा, नहीं तो ये आफत की टोकरी सर से उतर जाती। अब तुझे रसोई में नहीं भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी बैठ के। आज तू बाजार जाएगी और ताजी सब्जियां लेकर आएगी, समझी? इसको झोले पकड़ा और बता इसे क्या क्या लाना है। जी मम्मी। हाँ देवरानी जी सुनो, आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज, 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम मेथी, 250 ग्राम लौकी, 250 ग्राम पुदीना। पुदीने से याद आया, मार्केट जाते वक्त आपको सब याद तो रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगी ना? आप चिंता मत करिए, मुझे सब याद रहेगा, मैं ले आऊंगी। टमाटर, ऑनियन, मेथी, कटहल आधा किलो। देवरानी जी, दुकान वाले पैसे मांगेगा ना तो बोल देना खाते में लिख देने को। हाँ हाँ।
रोटियां बनवा बनवा के मम्मी जी ने दाल रोटी का भाव तो रटा दिया है। आज इस छुई मुई को सब्जियों का रेट भी पता चल जाएगा। तस्वीरों को देख के ही सही आरव सर के अंदर अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा तो जागी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? कितना बड़ा कट लग गया है। अरे इतनी चोट से क्या फर्क पड़ता? हाँ फर्क पड़ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, मेरे लिए इतना कुछ करती हो, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता? काव्या, उस एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया था। बहुत समय तक किसी से बात नहीं करता था, एकदम अकेला रहता था। काफी टाइम बाद एक समझने वाला दोस्त मिला है मुझे। अगर मेरे दोस्त को जरा सी भी खरोच आ जाती ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सब्जी कैसे छाटी जाती है, मोल भाव कैसे होता है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। ये लौकी कैसी दी? हाँ, और ये टमाटर ताजी तो है ना? अरे एकदम ताजी है भाभी, ले जाओ। देख देख, पान मसाला बेचने वाली गुलाब सिंह की बेटी हाथ में थैला लेकर सब्जी खरीदने आई है। आपको क्या चाहिए मैडम? वो 2.5 किलो टमाटर, 5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो बैंगन और 5 लौकी। 5 लौकी? हाँ, और धनिया, पुदीना, मिर्च आधा किलो पैक कर दो। इतनी सारी सब्जियां, घर में कोई दावत है क्या? नहीं, भाभी ने यही सब्जियां मंगवाई थी। आप ये सब पैक कर दो ना, और जो हिसाब होगा वो खाते में लिख दें। जी जी, जैसे आप कहें। ये लीजिए मैडम, आराम से आराम से। थैंक यू भैया एक्स्ट्रा बैग देने की। जी जी जी। लगता है पहली बार थैला लेके घर से निकली है। सरला भी अजीब है, हीरा पन्ना खरीदने वाली लड़की को ये सब्जी तरकारी खरीदने भेज दिया। सत्यानाश! हे कुंज बिहारी, हे। कोई दावत है क्या आज? हे कुंज बिहारी, ये क्या है? इतनी सब्जियां! जो मोनिका भाभी ने मंगवाई थी वही सब्जियां लेकर आई हूँ। हाँ, 1-2 सब्जियों के नाम भूल गई थी तो सेफ्टी के लिए 1-2 चीज एक्स्ट्रा ले आई बस। मोनिका भाभी, मोनिका भाभी, मोनिका भाभी, मोनिका भाभी, आपने यही सब्जियां मंगवाई थी ना? टमाटर, प्याज, आलू, पालक, मेथी, लौकी। सौरभ,
मम्मी जी कसम से मैंने तो इसे संजीवनी बूटी मंगाई थी, ये तो पूरा पर्वत ले आई। देवरानी जी इधर आ। मैंने कहा था ना आपसे 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम मेथी, 250 ग्राम लौकी, लेकिन आप तो सब कुछ 2.5 किलो ले आए। मुझे लगा घर में इतने सारे लोग हैं तो मैं। ए महारानी, तेरे बाप के यहाँ बनते होंगे 56 भोग, हमारे यहाँ नहीं बनते। बहू कहती है खुद को, अरे बहू के पैर घर में पड़ते हैं तो लक्ष्मी आती है, बरकत आती है। तेरे पैर जब से इस घर में पड़े हैं नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। तू ऐसे नहीं समझेगी, तुझे समझाना पड़ेगा। तारीकी तुझे बताती हूँ मैं अभी। हैं? सलांडी माँ, अरे आराम से बैठो। कुछ बिहारी मेरा पैर, अरे मेरा पैर, ओहो मर गई कुंज बिहारी मैं मारी। आपका तो घुटना सूज के गुब्बारा हो गया। आपके घुटने की सूजन पैर तक आ गई है मम्मी जी। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बाद ना कभी कभी सूजन आ सकती है, लगातार बर्फ से सिकाई करेंगे ना तो आराम मिलेगा। ये फ्रिज, इसमें ये सब, इसमें आइस क्यों नहीं है? अरे बीशा जी, वो बाबा आदम के जमाने का फ्रिज है, पिछले 1 साल से बंद ही पड़ा है, इसलिए हमने उसे वो स्टोरेज फ्रिज बना दिया। तो मैं आइस कहाँ से लाऊं? काम करती हूँ, बगल वाले घर से ना मांग के लाती हूँ। हाँ। मम्मी जी हे कुंज बिहारी, पैसे तो सारे बर्बाद कर आई बाजार में सब्जियों में। अब ये सब्जियां क्या है, मेरा खून जलाने के लिए रखी है। लेके रसोई में जाओ, चलो हटाओ यहाँ से आग के सामने से मेरी। आज सच में मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे सब्जी खरीदना भी नहीं आता। माँ, अरे यार, उनका भी फ्रिज खराब था, बर्फ ठीक से जमी नहीं, इतनी ही मिली। आज सुबह से बुरा ही बुरा हो रहा है। दर्द के मारे मेरी जान निकल जाएगी। उसको उठा के यहाँ रखो। पहले नुकसान करती है और फिर मासूम सा चेहरा बना के सेवा करने की नौटंकी करती है। हट जा यहाँ से मेरे सामने से। तू कर बेटा। मिल गया रास्ता ताइमा की नाराजगी को दूर करने का। आज तो माँ बहुत गुस्से में है। आज तो ईशा भाभी की खैर नहीं। इस मन बुद्धि ने काम ही ऐसा किया है, बिना बोले किसी को भी सैर सपाटे पे चली गई। आज तो मम्मी जिसका कचुम्बर बना दूंगी। खबरदार, रुक जा वहीं। क्या हुआ? इतने घंटे घर से बाहर थी ये, पूछेंगे नहीं? कहां से टाइम पास करके आ रही है महारानी? बहू, वाह चाचा जी, रिया भाभी, सूरज, बाहर बहुत बड़ा गिफ्ट आया है। क्या? ये चलो सब लोग चलो।
ये लेने गई थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतने बड़े बॉक्स के अंदर है क्या? जब घर में कोई नई चीज आती है तो उसकी आरती उतारी जाती है ना। रिया, आरती की थाली ले आओ। इसकी अनबॉक्सिंग। इतना नुकसान करके तेरा जी नहीं भरा? ये क्या उठा लाई है? और पैसे कहां से आए इसके? मम्मी जी ने जो 15,000 रुपए रखे थे वो यहाँ नहीं। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, लगता है इसने वो पैसे उड़ा दिए जो मंदिर के पास रखे थे कर्जदारों को देने के लिए। अब हम क्या करेंगे मम्मी जी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।